हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन से 2-3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि चेंज होना बदलनी चाहिए चाहिए। जेन्युइनली? बहुत बड़ी चीज़ें, 50 चीज़ें जो चेंज होनी है। एक तो पोलाइट फेकनेस। बट मुझे एक एक्ट्रेस ने जेन्युइनली कहा कि जब मैं जाती हूँ ये बॉलीवुड पार्टीज में, आई फील जज्ड। डू यू फील द सेम ऑल्सो? एकता को भी मैं मतलब कुछ साल पहले से ही जानती हूँ, तो उनकी पार्टीज में मैं ज़रूर जाती हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं भी जो उनको जानती है पर्सनली, मैं भी एंग्शियस फील करती हूँ। वुड इट हर्ट यू जब लोगों को लगता है कि यार ये तो एकता के साथ डिनर करती है, दोस्त है, पार्टी करती है, इसलिए काम मिलता है? इट रियली हर्ट्स मी। हैज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एवर बीन हर्ट इन योर जर्नी? ऑफ कोर्स। Have you ever gone through those phases जहाँ आप डिस्टर्ब रही हैं मेंटली या यू गॉन फॉर थेरेपी, ऐसा हुआ है? ऑफ कोर्स आई हैव। इनफैक्ट विक्रांत के लिए तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद, साबरमती रिपोर्ट के बाद, तो मुझे लगता है इज दैट वो पहले हमारे थे एंग्री यंग मैन, ही सीम्स लाइक दैट टुडेज कॉमन एंग्री यंग मैन। शाहरुख खान जब काम करता है किसी के साथ, उनका भी अटैचमेंट होता है अपने कास्ट के साथ. इट कुड बी द लीडिंग लेडी, इट कुड बी द कैरेक्टर और could एक्टर्स, be the mother. और कुड बी द मदर. जी हाँ. कभी ऐसा होता है कि अभी आप उनको अपडेट करती है कि यू नो व्हाट शाहरुख, मैं साबरमती रिपोर्ट कर रही हूँ, एटली मैं ये कर रही हूँ, क्या उन्होंने नहीं। मेंटोरशिप किया आपके लिए कि नहीं? अ, अब फवाद खान के साथ काम कर रही हैं. एक सेगमेंट है जो पैप वीडियोस में दिखाते हैं वुमेन वॉकिंग इन द अदर डायरेक्शन बट गेस द बैक, या ये सब करते हैं. डू यू थिंक दैट्स द राइट थिंग? नो। हाय एवरीवन, मेरा नाम रिद्धि डोगरा है और मैंने बहुत सारी दिल से बातें की हैं सिद्धार्थ कनन के साथ. आई वॉन्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल. सत्रह साल रिद्धि डोगरा की. ओ माय गॉड, 17 साल बड़ा हेवी साउंड करता है ना. मैं खुद 17 साल की हूँ. वो तो तुम लगती भी हो वैसे. हाँ, यू ब्रेक अ लॉट ऑफ हार्ट्स नाउ आल्सो. आई डोंट नो. झूमे जिया रे, जी, हाँ, वो पहला था. दैट वाज माय फर्स्ट शो. हाँ, क्या किया उसमें, याद है कि नहीं? ऑफ कोर्स याद है. उसमें बहुत सीखा मैंने. एक्चुअली टेलीविजन की शुरुआत के जो जितना भी काम किया है, बहुत सीखा है. मतलब दैट्स व्हाई आई टॉक सो मच अबाउट टेलीविजन, बिकॉज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है फॉर टेलीविजन. मतलब लिटरली मैं बहुत यंग थी. आई वाज 22 23 और उस टाइम पे मैंने एक्टिंग टेलीविजन में शुरू की. और इतना कुछ, नॉट ओनली डिड आई बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपकी इतना अच्छा हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटस, आई वुड से, कि एक नौकरी कर रही थी. मैंने नौकरी जूम टेलीविजन में जब कर रही थी, वो छोड़ के मैंने एक्टिंग शुरू की. इसीलिए की क्योंकि डबल द सैलरी थी. तो एंड प्लस बहुत सीखा. आई वाज लाइक अ स्टूडेंट. टीवी के हर सेट पे मैं स्टूडेंट थी और मुझे बस इंटरेस्ट था कि इसको सीन को बेटर कैसे करें, आपको क्या चाहिए, डायरेक्टर को क्या चाहिए. आई लव्ड माई टाइम ऑन टेलीविजन. तो बहुत मज़े किए. झूमे जियारे वाज अ शो अबाउट डांसर्स. तो मैं डांसर रह चुकी थी स्कूल कॉलेज में, शामक में, स्टेज पे बहुत रह चुकी थी. पूरी लाइफ स्टेज पे ही रही थी मैं. सो इट वाज नाइस, मज़ा आया था. फिर उसके बाद तुमने गैप लिया. मैंने गैप ये लिया कि देखो, मैंने मतलब यू मेट मी इन दैट ऑफिस, तो मुझे वो ऑफिस की दुनिया पता थी, तो मैं वापस चली गई वहाँ. और फिर उन्होंने ही मुझे बोला कि अब तुम क्या ही जॉब करोगी, चलो एंकर बन जाओ हमारे लिए. सो आई होस्टेड अ शो कॉल्ड प्लैनेट बॉलीवुड. जो भी हो रहा है, जिधर भी हो रहा है, वही ना, इसको देखो. इसको देखो. वो भी एक्सेंट के साथ. तुमने एक्सेंट के साथ बोला क्या? मैं थोड़ी बोलती थी. वी हैड अ दिस थिंग कि किसकी आवाज़ है, तो पता चला सुष्मिता सेन की आवाज़ थी वो. नहीं, वो नहीं यार, बाकी सब एंकर्स जो उस चैनल पे एक्सेंट थे, नहीं, वो सब मेरे ऐसे कोई बोलते, एक्सेंट नहीं थे. घर हो रहा है, आज जा रहे थे, क्या आप जानते हैं, वो करते जो आज एकता और आप लोग डिस्कस कर रहे थे. ओ यस. विच इज हिंदी है तो हिंदी बोलो ठीक ठाक, अच्छा बोलो, दिल से बोलो. तो उस समय जब आप एंकर करती थी, अब ये सब एक्सेंट मारती थी कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मारती थी एक्सेंट, पर मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं. क्योंकि यस, ये चीज़ तो है. अगर कूल लगना है तो इंग्लिश, अगर हिंदी भी बोलनी है तो इंग्लिश के एक्सेंट के साथ बोलनी है, क्योंकि वही कूल है. और साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर अगर किसी ने देखा है तो उनको यही देख के समझ में आएगा कि हमें अपनी, मतलब ये हमने पहल की है, इस बात को छेड़ा है कि देखो हिंदी, क्यों हिंदी स्पीकिंग इंसान या हिंदी जर्नलिस्ट
फिल्म के लिए हिंदी जर्नलिस्ट, ये क्यों, किनको क्यों पीछे छोड़ा जाता है, इनको क्यों साइड पे रखा जाता है, ये क्यों कूल नहीं है अपनी भाषा जानना। फ्रेंच लोग अपनी भाषा में बोलते हैं और हम वहाँ जाते हैं तो इतने मतलब दे डोंट इवन टॉक टू यू। अगर आपको यार मैं कैब में बैठा था, अच्छा, अब्रॉड, आई थिंक इट वाज इटली, तो कैब ड्राइवर ने मुझसे बोला कि ऐसा क्यों है कि whenever Bollywood actors come and four of them sit in a car, they're all talking in English. And he said, आप लोगों का खुद का लैंग्वेज नहीं है क्या? Alright? And that's a great statement. So I'm going to ask you, Yeah. कि एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, don't you think हमारे जो पावरफुल बॉलीवुड पर्सनालिटीज हैं वो ज़्यादा अंग्रेजी में ज्ञान बांटते हैं? मतलब आई थिंक ऑनेस्टली ऑफ कोर्स, ऑनेस्टली ही मैं बताऊंगी कि मुझे लगता है कि इंग्लिश एक तरीके से बन गई है वो लैंग्वेज, मतलब ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन वो छोड़ गए वो चीज़ कि हम देखो इंग्लिश कूल है। सो मच सो कि देयर इज अ सर्वे कि द लार्जेस्ट स्पीकिंग, गुड स्पीकिंग कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। भारत में सबसे क्लीन, ब्रिटिश हेरिटेज ट्रेडिशन सब चीज हमारे पास आ पर गया। लंदन यूके से भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश हमारी है। ऑफ कोर्स। तो दैट सेज समथिंग। तो एक है परसेप्शन कि इंग्लिश में बात करना इज कूल एंड यू आर विद इट एंड यू आर एजुकेटेड इफ यू नो। अगर आपको वो 10 भारी शब्द पता हैं अंग्रेजी में, तो वो चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बॉलीवुड में ज्ञान देते हैं, क्योंकि मैं बॉलीवुड जैसा सोचती नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ जो एक दुनिया में रहती हूँ, नॉट जस्ट इन अ बबल कॉल्ड बॉलीवुड। तो आई लाइक इट। हाँ, तो इसीलिए आई थिंक आई वुडंट से कि हाँ यहाँ पे लोग ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जो लोगों को लगता है कूल होना है वो इंग्लिश में बात करते हैं, और फिर उनकी हिंदी भी ऐसी होती है, मुझे नहीं आती, हिंदी नहीं पता, मतलब यू इट्स लाइक ओ आई एम सो सॉरी, मुझे हिंदी ही नहीं आती। you reminded me of one of the contemporary actresses जो ऐसी बात करती है। मैं जा बहुत रहा लोग था। होंगे ऐसे। Oh, do you know ये हो रहा था? हाँ, अरे ऑनेस्टली बताओ, मैं दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पे हम भी मजाक उड़ाते थे हमारी दोस्तों का, जो भैया वहाँ चलोगे, लाइक हाउ डिफिकल्ट इज इट टू, जैसे भैया वहाँ चलोगे। और एक रिदम होता है, जैसे देखो मैं तो अपने इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा जी। हूँ, तो थोड़े एक्ट्रेसेस होते हैं कंटेम्पररी जी। जो सिंग सॉन्ग होता है, उनका रिदम होता है। अच्छा, क्या क्या आप जानते हो, यू नो ना 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 ना, तो ये रिदम क्यों आता है स्पेशली एक्ट्रेसेस में और एक्टर्स में? आई थिंक वो बहुत इंटरव्यूज देते होंगे शायद, इसीलिए इसलिए रिदम आ जाता है क्या? और क्या, मतलब अगर आपको पता है आप पब्लिकली सोशली आप सामने आओगे कैमरा के, बार बार आओगे, तो यू ऑल्सो रियलाइज ना व्हाट लुक्स क्यूट, व्हाट लुक्स नाइस, क्या वर्क करता है। अब मैं नहीं देती इतने इंटरव्यूज, इसीलिए मैं बिंदास हूँ, आई एम लाइक माई सेल्फ। बट मैंने ऑनेस्टली इतनी स्टडी नहीं की कि कौन क्या करता है और क्यों करता है। तुम्हारे फीड में तो आया होगा ना यार, जानती हो मैं जा रही थी। मेरी फीड में कुछ नहीं आता, मेरी फीड में वही आता है जो मुझे कुछ सिखाए और जो मुझे एक बेटर इंसान बनाए। और मैं ऑनेस्टली मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी, आई वाज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम ये देख रहे थे कि किसका सोशल मीडिया, व्हाट इज दैट, स्क्रीन टाइम कितने घंटे है। तो सबने देखा कि किसका कितने घंटे है। मेरा इंस्टाग्राम पे 30 मिनट्स था, यूट्यूब पे कुछ 5 घंटे था। तो आई एम क्लियरली नॉट कंज्यूमिंग फीड वाला, मैं वो देख ही नहीं रही हूँ ज़्यादा। आई एम डन विद दैट, हो गया मेरा। आई लव इट यार, हो गया। मैं भी बड़ा यूट्यूब बॉय हूँ। आप तो यूट्यूब के बेताज बादशाह हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बट सीखने से। ओके, आई लाइक दिस कमेंट जो आपने बोला है। हाँ। ठीक है, योर कैरेक्टर जो साबरमती रिपोर्ट में है, आपने कहा है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम, हाउ इट फंक्शंस। आर यू समवन जो टाइड के साथ भागती हैं? हाउ आर यू? नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट, ये आपको पता है मेरे ख्याल से। मैं टाइड के साथ मैं नहीं भागती हूँ। आई डोंट गो विद द वेव, आई डोंट गो विद, मतलब आई एम लिटरली वन ऑफ दोज पीपल कि अगर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मैं वहीं जाऊँगी। मैं कभी भी जाके नहीं देखूंगी क्या किस चीज़ के लिए भीड़ है, क्या हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं अपनी भीड़ बनाऊंगी, और उसमें अगर 4 लोग भी हैं तो आई एम ओके। पर नहीं, मैं सिस्टम को बिलोंग करने वाली इंसान कभी भी नहीं रही हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु हैज़, मतलब आप कह सकते हैं कि हमेशा अपनी धुनकी पे चली हूँ, अपने दिमाग से चली हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको वैसा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसे हो गए सिस्टम के साथ तो आप
यू नो इट्स लाइक अगर आप नहीं डिसाइड करोगे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है तो कोई और डिसाइड करेगा आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, यू नो। ओके, फॉर द बेटरमेंट, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन से 2-3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि चेंज होना बदलनी चाहिए चाहिए। जेन्युइनली? बहुत बड़ी चीज़ें, 50 चीज़ें जो चेंज हो रही है। एक तो पोलाइट फेकनेस, कांट डील विद इट, कैन नॉट डील विद इट। और यू नो जब आप एक थोड़े यू नो व्हेन यू आर अ पर्सन जो थोड़े ऑनेस्टी के साथ जिंदगी जीते, यू कैन सी थ्रू द पोलाइट फेकनेस। तो ऐसा लगता है कि मत ही करो ना, आपको मेरी आंखों में भी नहीं देखना, आपको वहाँ देख के बात करनी है। एंड प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि कभी कभी मैं अगर किसी को जेन्युइनली, यू नो सपोज आप कोई स्क्रीनिंग पे गए या कहीं गए, आप किसी से जेन्युइनली भी अगर बोलना चाहो ना, आई रियली लाइक योर वर्क, सबको इतनी आदत पड़ी हुई है पोलाइट फेकनेस की, यहाँ पे पोलाइट फेक कॉन्वर्जेशन की, कि दे पुट यू ऑल्सो इन दैट कि यू नो शी इज़ ऑल्सो। बट तो मैं तो जाती ही नहीं हूँ, आई डोंट टॉक ओनली टू पीपल बिकॉज आई फील लाइक मुझे मैं जो आई एम नॉट दैट पर्सन। सो वो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, यू नो दैट ऊपर ऊपर का पोलाइट फेक कॉन्वर्जेशन की, अरे यू नो डार्लिंग, एंड वो जो शब्द होते हैं यहाँ के बड़े, हेट इट, बाबा, डार्लिंग, डियर, ओह गॉड आई हेट इट। तो वो तो ये एक हुआ। एक हुआ, एक में इतना मेरा मूड खराब हो गया है। दूसरी चीज़, आई मीन जो अगर और कोई चीज़ मैं कहूँ तो वो ये होगी कि आई थिंक जजमेंट बहुत है। कहने के लिए ये एक क्रिएटिव फील्ड है, पर यहाँ बहुत क्विकली जज किया जाता है, बहुत क्विकली इंटरनली इन द इंडस्ट्री। क्योंकि मैं सारे मीडियम्स में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आई अंडरस्टैंड कि फिल्म्स में स्टेक्स बहुत हाई हैं। सो इसीलिए यू नीड टू हैव सर्टन थिंग्स, आपको डालने पड़ेंगे ब्रैकेट्स में, क्योंकि आपको डिसीजंस लेने हैं और आपको समझना है क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। लेकिन आई फील लाइक जो जजमेंट्स हैं यहाँ पे ऑन पीपल, यू नो कि यू जस्ट क्विकली जज समवन एंड यू डिसाइड कि ये तो ऐसा ही है, लेबल्स कह लो या जजमेंट्स कह लो, वो नहीं होने चाहिए। वाई नहीं होने चाहिए? ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, आम जिंदगी में नहीं करते, हर जगह लोग करते हैं, इट्स एवरीवेयर। बट यहाँ ना हम लोग आए हैं अपनी 9 to 5 जॉब, मतलब वी ऑल लेफ्ट दैट लाइफ, वी आर ऑल लीडिंग अ वेरी क्रिएटिव लाइफ, एक लाइफ ऐसी जहाँ पे जजमेंट की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो हमें ओपन हार्ट, ओपन माइंड के साथ एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को लाइक अगर कोई लेखक है, उसको एक एक्टर को, मतलब मुझे सच्ची लगता है कि वो जो पहले के टाइम पे ये था ना कि मैं कर लूँगा, मुझे एक एक्टर ला के दो, आई विल मेक दैट एक्टर इनटू अ स्टार, जो हमने देखा है, जो बहुत सारे निर्देशकों ने किया, राम गोपाल वर्मा ने, उनकी कहानियाँ इतनी अमेजिंग थी, उन्होंने उर्मिला को बनाया जो बनाया रंगीला के साथ, राइट? सो दैट्स वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग। बट आई एम जेन्युइनली सेइंग कि वो अब तादाद कम होती जा रही है। आई थिंक मे बी बिकॉज कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ही यू नो बिजनेस हो गया है, राइटफुली सो, देयर शुड बी मनी हियर। बट आई फील लाइक लेट्स नॉट जज ईच अदर, क्योंकि हम एक क्रिएटिव फील्ड में, हम एग्जैक्टली वही लोग हैं जो जजमेंट से भागे हैं, यू नो अपनी पूरी ज़िंदगी। चाहे वो आप हों, जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड, मीडिया फील्ड में है ना, मोस्ट ऑफ अस हु कैरी दैट क्रिएटिविटी विद अस, हम वो लोग हैं जो जज नहीं होना चाहते थे, जो स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहते थे, जो फिट नहीं हो रहे थे कहीं पे। हम सब मिसफिट्स थे जो यहाँ आए हैं, और अब हम एक दूसरे को फिट कर रहे हैं बॉक्सेस में। तो ये कितना गलत है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या जेन्युइनली अभी भी क्लैन्स होते हैं? जैसे एक ये क्लैन है, एक झुंड इनका है, एक झुंड इनका है, और उस झुंड में घुसने के लिए तकलीफें होती है। आर देयर क्लैन्स इवन नाउ, ग्रुपिज्म? मतलब मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरा एक क्लैन है जो है इंट्रोवर्ट क्लैन। मैं तो घर पे ही रहती हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो घर पे ही रहते हैं। बट क्लैन तो आई वुडंट नो, एंड आई ऑनेस्टली डोंट, मैं ऐसी जगह नहीं जाती जहाँ मैं वेलकम नहीं हूँ। आई विल नेवर गो एनीवेयर वेयर आई डोंट फील लाइक आई विल बी नीडेड और सेलिब्रेटेड और वांटेड। तो मैं जाती ही नहीं हूँ वहाँ पे, यू नो, आई एम वेरी ऑनेस्ट। बट द फैक्ट कि मैं ये कह रही हूँ मीन्स दैट देयर आर क्लैन्स।
यू नो द फैक्ट दैट आई एम सेइंग कि मैं वहाँ नहीं जाती जहाँ मैं वेलकम फील नहीं करूँगी या मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी whatever, तो दैट मीन्स दैट वो एग्जिस्ट करता है. तो यू मीन टू से कभी कभार आपको इनवाइट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल दिवाली पार्टीज हो, यू से यहाँ पे जाऊंगी तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी, ये Yeah. मेरा एरिया नहीं है, मेरा Yeah. डोमेन नहीं है. या बिकॉज मेरा- फिर वही शुरू हो जाएगा ना, लूप ऑफ पोलाइट फेकनेस, जजमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया कि तो इट्स दैट पीपल, लोग मिलते हैं आपको, आप जेन्युइन रहोगे लोगों के साथ, लेकिन वो आपको जज ही कर रहे हैं, तो फिर पॉइंट ही क्या है, फिर मत ही मिलो. यू नो अगर आपको मुझे जज ही करना है या फिर अगर आपको अपने दिमाग में कुछ और ही सोचना है तो इट्स पॉइंटलेस, बिकॉज देन मैं हो ही नहीं पाऊंगी जो मैं यूनिकली हूँ, क्योंकि आपने तो मेरे बारे में सोच लिया. तो आई माइट एज वेल स्टे इन माई लेन, ताकि मैं अपनी लेन में रहूं और आप मेरी लेन को देखो फिर कि अच्छा ये लड़की ऐसी है, राइट. बट इफ आई कम टू यू then it's going to be कि what is she wearing, what is she doing, what is she eating, how is she talking, फिर वो हो जाएगा. अगर मैंने आपसे प्यार से बात की तो अरे देखो कैसे or like let's click a picture, तो nobody you might be taken कि पिक्चर नहीं खिंचवानी है, she is not got respect, she is सेल्फी लेनी है सोशल मीडिया के लिए, everything will be convoluted और हर चीज़ अलग समझी जाएगी. तो इसीलिए उस लेन में जाना ही नहीं, और उन्हीं लोगों के साथ रहो जो एटलीस्ट आप सेफ तो फील करते हो. टेल मी ऑनेस्टली, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, ये दिवाली पार्टियों में होता क्या है? मैंने देखा है कि 7 दिन में 7 दिवालिया पार्टी होती है, वही एक्टर्स हर जगह जाते हैं और वही एक्टर्स एक दूसरे को मिलते हैं अगले दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी. बट मुझे एक एक्ट्रेस ने जेन्युइनली कहा कि जब मैं जाती हूँ ये बॉलीवुड पार्टीज में, आई फील जज्ड. शी ऑल्सो टेल्स मी, देखो जब मैं वहां जाती हूँ सज धज के, मुझे मालूम है कि वो पावरफुल डायरेक्टर मुझे देख रहा है. अच्छा. तो वो अपना परफॉर्मेंस जोन में रहती है और बोलती है बहुत थकावट होती है. ये तक बोली है मुझे कि मैं बस देखती हूँ कि मैं सबसे मिल चुकी हूँ, फट मैं आउट हो जाती हूँ. अच्छा. और फिर मैं अपने कॉलेज के दोस्त के पार्टी में चले जाती हूँ. डू यू फील द सेम ऑल्सो? नो आई डोंट, बिकॉज आई थिंक सिद्धार्थ, मैं ना बहुत अर्ली एज पे मैंने ऑनेस्टली इस इंडस्ट्री को देख लिया था फ्रॉम द चैनल दैट आई वाज वर्किंग इन. क्योंकि जब मैं एक्टिंग करने से पहले बिहाइंड द कैमरा थी, तो ना मैंने बहुत कुछ समझा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में फ्रॉम दैट टाइम. और कितनी पार्टीज होती थी उस चैनल के थ्रू, कितनी हैपनिंग पार्टीज होती थी. तो पेस्ट्री कल्चर तो उन लोग ने शुरू किया था. एग्जैक्टली, पेस्ट्री कल्चर वो लाए थे कि सामने, राइट. तो एंड एक वो जो दौर था जब वो वाला चैनल जूम टेलीविजन सबसे ज़्यादा हैपनिंग था, मैं उस दौर पे वहाँ थी. तो मैंने एज एन आउटसाइडर, लिटरली एज अ लाइक, मगर अगर इस मूवी में देखूं तो जैसे अमृता, ये राशि का कैरेक्टर है, मैं कुछ वैसी थी, डो आइड, कि यहाँ क्या हो रहा है, कि दुनिया, मतलब मैं बॉम्बे आई हूँ, दिल्ली से आई हूँ, तो यहाँ अलग ही दुनिया है, वो फिल्मी दुनिया. और फिर वहाँ जो लोग थे उनमें से एक आप भी थे, आप लोगों ने मुझे समझाया यहाँ पे देखो ऐसा होता है, अभी देखो डायरेक्टर आया है, इसको मिलना है. तो ये सब मैं तब देख चुकी हूँ जब मुझे एक्टर बनना भी नहीं था, राइट. आई वॉज बिहाइंड द कैमरा एंड आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग. हम उन लोगों में से थे जो डेटा निकालते थे कि इन लोगों को बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है, ये लोग पार्टी में आना चाहते हैं, ये वॉनबीज हैं. तो आई हैड सीन कि फिल्मीनेस कैसे होती है और क्या करना होता है, और लोग यही जोक्स मारते हैं, हंसते हैं. नेटवर्किंग जो आप बोल रहे हो, पार्टीज में जाके लोगों को नेटवर्किंग करना, आई हैड सीन ऑल दिस. सो नो, इट वाज नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी. इन फैक्ट इट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई नेवर वांटेड टू बी अ फिल्म एक्टर. जब मैंने एक्टिंग शुरू की, मैं बहुत क्लियर थी कि लाइफ अच्छी जीनी है यार, लाइफ बहुत अच्छी है. आई गुड मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ वैलिडेशन किसी से नहीं चाहिए, या ये एक्टिंग करने को मिल रहा है, कैमरा पे आ रही हूँ, मेरी फैमिली मुझे देख रही है, मेरी नानी दादी रोज़ देखते हैं, बहुत खुश हूँ मैं उससे. और तो अब जाके जब मैं आई थिंक बहुत टाइम भी हो गया है, अब मैं तो करती ही नहीं ये सब. सो आई हैव नॉट गॉन टू 4 पार्टीज. आई हैव एकता को भी मैं मतलब कुछ साल पहले से ही जानती हूँ, तो उनकी पार्टीज़ में मैं ज़रूर जाती हूँ. लेकिन वहाँ भी मैं भी जो उनको जानती है पर्सनली, मैं भी एंग्शियस फील करती हूँ, और मैं भी वहाँ जाके अपने दोस्तों को ही ढूंढती हूँ कि 4 लोग मेरे दोस्त, मेरा मेरी यू आर कमिंग, गुड, वी विल सो वो एंग्जाइटी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि किया जाता है आपको जज. आप उस जजमेंट में अपने आप को डाल नहीं रहे हैं. आप ये नहीं कह रहे मैं यहाँ आई हूँ मुझे जज करिए, पर आपको जज किया जाता है. तो आप उसमें से ढूंढते हैं कुछ. अगर आप नए लोगों से भी मिले, जैसे आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिले, मैं मिली हूँ इन पार्टीज़ में, लेकिन मैं उन्हीं से मिली हूँ जो वार्म रहे हैं मेरे से और जो मुझसे अच्छे से मिलना चाहते हैं. लेकिन अगर कोई
ऐसे भी देखे हैं डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या जो भी, जो थोड़े दे लुक थ्रू यू, सो आई प्लीज लुक थ्रू मी, आई विल ऑल्सो लुक थ्रू यू, नो प्रॉब्लम, यू नो, एंड नथिंग, नो हार्ड फीलिंग्स, बट इट्स ओके, आप करिए आप जो कर रहे हैं, पर मुझे आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. सो वो होता है, लेकिन आई डोंट हैव दैट नीड, बिकॉज आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है. बट वो जो भी, जिन्होंने भी ये कहा है, बिल्कुल बैंग ऑन कहा है कि येस यू फील एंक्शियस, यू फील जज्ड, यू डू फील कि यू नो, एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है इट्स अ टू वे स्ट्रीट. वो जो आपको जज कर रहे हैं ना, वो भी शायद यही सोच रहे हैं कि हम वहाँ जज होने के लिए आए हैं. दैट इज़ वाई ऑल्सो यू फील लाइक जाना भी चाहिए या नहीं. लाइक सो मेनी टाइम्स आई डू फील यार यहाँ जाना चाहिए. लाइक मैं अभी गई थी MA एंटरटेनमेंट, निखिल अडवाणी, उन्होंने भी दिवाली पार्टी रखी थी, पर उनकी लो की पार्टी थी. तो दैट इज़ वॉट माई फिट इज़, राइट, कि मैं वहाँ उस फिट में जाऊँगी. उन्होंने अपने ऑफिस में पार्टी की थी, यू नो, दे पार्टीड विद द होल देयर ऑफिस, एंड यू नो इट वाज वंडरफुल दिवाली पार्टी, बट इन द ऑफिस, एंड इट वाज ब्यूटिफुल. सो वहीं मैं जाऊँगी जहाँ आई फील वेलकम्ड. आई विल नॉट गो टू एनी प्लेस वेयर आई विल फील कि नहीं यार, आई डोंट नो वाई शुड आई गो, एंड या मुझे एक इनवाइट ला के तो मुझे वहाँ जाना है. नो वे, वो कर लिया, वो मैंने देख लिया. जूम में ऐसे दूर से बैठे हुए मैं देखती थी वो सब देखती थी, स्टारलेट्स एंड wannabes, ये सब बोलते थे ना. आई मीन They used to put these terms, wannabe and all. या ऐसा कभी हुआ है क्योंकि आप फ्रेंडली हो, आप इंट्रोवर्ट हो, बट दैट डजंट मीन यू आर नॉट फ्रेंडली. नो नो, आई लव पीपल, You love आई एम people. एन इंट्रोवर्ट. तो इमेजिन आप एक डायरेक्टर से मिल रहे हो जो बॉलीवुड A-list डायरेक्टर है, बट यू आर मीटिंग दैट डायरेक्टर आउट ऑफ अफेक्शन यस टू शो कि यू नो व्हाट, Yes. आप Yes, अच्छे हो, yes, मुझे आपका काम पसंद है, नॉट बिकॉज कि आप कह रहे हो अरे यार फील्डिंग कर रही हो काम के लिए, और उनको लगा है कि यार ये तो आ रही है फील्डिंग करने के लिए, एंड समवे यू डिडंट गेट द राइट वाइब. हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मैं इतना टाइम नहीं देती. आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. आई लव योर वर्क, आई वुड लव टू वर्क विद यू, एंड आई मूव ऑन. मतलब चाहे वो यू नो कोई भी हो. मैं मिली हूँ विशाल भारद्वाज, पर उनको मैंने इंटरव्यू किया था, तो इंटरव्यू के बाद मैंने उनको बोला था, बहुत साल पहले की बात है, गोवा में मैं होस्टिंग कर रही थी एक फिल्म फेस्टिवल, वहाँ मैं विशाल भारद्वाज से मिली, शेखर कपूर से मिली, उनको इंटरव्यू किया, इम्तियाज़ अली से मैं मिली हूँ, उनको मैंने उनको मैंने बोला दैट विक्रमादित्य मोटवानी. सो येस, देयर आर डायरेक्टर्स हु आई रियली लुक अप टू. एटली तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ भी काम करना चाहती हूँ. उनसे भी मैं स्मॉल टॉक नहीं करती. मुद्दे पे आती है. मैं मुद्दे पे बात करती हूँ, और मैं दिल से जेन्युइनली आपको किसी को भी, सी द पॉइंट इज कि आप अगर दिल से अपना सच और अपना दिल किसी के सामने रख के बोलेंगे आई लव योर वर्क एंड वट एवर, दे विल रिसीव इट लाइक दैट. वो फील्डिंग लगेगी अगर आप फील्डिंग करेंगे, सो मैं वैसे नहीं करती, एंड आई गिव पीपल देयर स्पेस. लाइक विशाल सर, मुझे याद है वो जा रहे थे एंड इंटरव्यू हो गया था, तो आई आस्क्ड हिज टीम कि कैन आई प्लीज टेल हिम दैट आई वांट टू वर्क विद हिम, बिकॉज मुझे बहुत रिजर्व्ड लगे. तो उन्होंने कहा हाँ जाओ बोलो, और वो लिफ्ट में चले गए. तो मैंने ऐसे लिफ्ट रोके, मैंने बोला विशाल सर, आई रियली लव योर वर्क एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू समडे, एंड ही वाज वेरी स्वीट. ही सेड टेक माय नंबर एंड अगर कुछ हो तो टीम को बोलो, ये वो. सो वैसा भी हुआ है, सो आई थिंक पीपल सी योर हार्ट ऑल्सो. सो and I am also that kind of a person, Siddharth, कि I have मतलब I'm a no nonsense person also. So मैं कर ही नहीं सकती वो चीज़ें. It will look fake on me only. इनफैक्ट आपने आज ट्रेलर लॉन्च जो मैं होस्ट करा था, आप स्टेज पे थी, आपने एक बहुत सुपर पॉइंट कही थी. समवन आस्क्ड यू, आई डोंट रिमेंबर हु, कि समथिंग अबाउट यू एंड एकता, और आपने कहा बॉस मैं 2008-9 से काम कर रही हूँ, 2020 में मैं एकता कपूर के साथ काम कर रही हूँ, यानी 11 साल आई बीन ऑन माई ओन, व्हिच वाज अ क्लियर कट स्टेटमेंट सेइंग दैट आई एम नॉट एकता की प्रोडिजी. No, I'm not. Yeah. You're not, right? And परसेप्शन ये है कि हाँ शी इज क्लोज टू एकता, एकता की अच्छी दोस्त है, तो एकता सपोर्ट कर रही होगी, काम देती होगी. बट यू ब्रॉट अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट सेइंग 11 साल तो आप अपने आप थी. वुड इट हर्ट यू जब लोगों को लगता है कि यार ये तो एकता के साथ डिनर करती है, दोस्त है, पार्टी करती है, इसलिए काम मिलता है? It really hurts me. It really hurts me because, and honestly मैं ये इसलिए बोल रही हूँ because I've taken on people on social media जो मुझे नहीं करना चाहिए, but कोई अगर comment करता है ना कभी कुछ फोटो पे या कुछ, तो I have really fought with people, and एक दो बार तो एकता भी आई है कि she is also written Riddhi stop it. She is also commented over there कि stop it, what are you doing? It's not worth it.
बट नहीं, मुझे बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि डोंट डिमीन माई वर्क, डोंट डिमीन माई हार्ड वर्क, डोंट डिग्रेड इट। उसको आप नहीं, मैं आपको हक ही नहीं देती कि आप, मैंने जो मेहनत की है अपनी, आप उसको छीनो। या और वो ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि एक आप बोलेंगे कि जाने दो ना रिद्धि, लेट इट बी, क्या हो गया, इट्स ओके। आई विल नॉट लेट इट बी, क्योंकि ये मेरा सच है। मैंने की है वो मेहनत यार। मैंने अपना मेकअप बैग हाथ में लेके ट्रेनें चेंज की हैं। मैं बॉम्बे से, दहीसर से नायगांव मैं गई हूँ छाता पकड़ के। आई हैव बीन दैट पर्सन हु इज डन 3 शिफ्ट्स इन एक वेब शो, मतलब उस टाइम पे वेब शो नहीं, पर YRF ने जो शोज़ किए थे मैं वो करती थी, दहीसर में शूट करती थी, फिल्म सिटी जाती थी। आई हैव डन ऑल दैट एंड नो, आई डिड नॉट गेट बिकॉज द रीज़न आई ऑल्सो से इट इज़ बिकॉज अगर आपको एक बालाजी का शो मिलता है तो आप सुपरस्टार बन जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। मुझे नहीं मिला वो, तो फिर मैं कैसे मान लूँ आपकी जो बात है? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। आई प्रूव्ड माई सेल्फ एज एन एक्टर, क्योंकि एकता ने भी तब स्टेज पे बोला कि मैंने इनका शो देखा असुर, और तनवीर ने ही, बिल्कुल सच्ची ऐसे ही हुआ था। तो आई टेक ह्यूज प्राइड इन द फैक्ट कि मैं एज अ एक्टर मैंने अपने आप को प्रूव किया। मैंने भी लर्न करके, अनलर्न करके, लर्न करके, अनलर्न करके एक पूरी जर्नी की। उसके बाद आई अर्न दैट sort of, I would say, position कि एकता कपूर gives me a show like The Married Woman, which जो एक टाइटल रोल था और एक शो था जो मैंने it was on my shoulders। तो मेरे लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। तो you can't take away that from me। आप नहीं बोल सकते मुझे, और मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं तो हमेशा बोलूँगी इस बात पे। And I also again in this case say that I would have loved to do an Ekta Kapoor show while I was in TV, but नहीं हुआ, it didn't happen। मेरा, and it's all about mindset। मेरा एक mindset एक तरफ था, एक तरीके का काम करना था मुझे, तो मैं वही कर रही थी। While I was in TV, you've given up TV? नो, आई एम नॉट एक्चुअली। मैं अभी बहुत सारे TV प्रोड्यूसर्स से टच में हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ कि कम ऑन, लेट्स मेक समथिंग एक्साइटिंग, लेट्स डू समथिंग, करते हैं कुछ, हाँ, उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। इट्स नॉट लाइक आई कैन डू 1 year, 2 year, 3 year वाले शो, बट लिमिटेड सीरीज आई वुड लव टू। टेलीविजन मीडियम मुझे इसलिए पसंद है सिद्धार्थ, क्योंकि इट रीचेज द हार्ट ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए मुझे पसंद है वो मीडियम, क्योंकि वो जो हमारे सुपरस्टार्स एंजॉय करते हैं ना, वो टेलीविजन का हर एक्टर एंजॉय करता है। एटलीस्ट टेलीविजन के हिट शोज़ के एक्टर्स, वो जो प्यार मिलता है ना सुपरस्टार्स को, जो 5 सुपरस्टार्स को या 10 सुपरस्टार्स को प्यार मिलता है, वो टीवी के भी एटलीस्ट 10-15 एक्टर्स को, आई डोंट नो अब क्या स्टेट है, लेकिन हमारे टाइम पे तो एटलीस्ट 10 एक्टर्स को वो प्यार मिलता था। I've noticed in your conversation with me, आपने बहुत self respect की बात की। You say कि if someone gives me bullshit, I'm I not won't going to take take it, it। yeah। Which is self respect। If someone says कि मुझे आसानी से आया, you won't back off, you will fight Yeah, the I good will। fight। Yeah, Has your self respect ever been hurt in your journey? of course, so many times, of course हुआ है। एंड हम तो मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मुझे कैमरे के लेंस से कोई देख रहा है, कैमरे के पीछे खड़े होके, तो रिजेक्शन तो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर, मतलब मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप आँख खोलो बोलो आई एम एन एक्टर, रिजेक्शन। इट्स लाइक दैट, राइट? घर से बाहर निकलो, आई एम एन एक्टर, रिजेक्शन। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, अरे योर नोज इज़ नॉट राइट, योर हेयर इज़ नॉट, इट कुड बी एनीथिंग। सो रिजेक्शन, एंड रिजेक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है सेल्फ रिस्पेक्ट पे। मतलब यू फील लाइक, अरे मैं आई एम नॉट इनफ, आई एम सो, बट दैट असाइड, आई थिंक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेरी जर्नी खुद से की है। जो भी किया है, जो भी मैंने अचीव किया है, नहीं किया है, काम किया है, सीखा है, एवरीथिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो अगर आप उसको, या कोई भी उसको डिमीन करेगा या उसको फ्लैट कर देगा कि अरे एकता कपूर्स फ्रेंड, और वॉट एवर इट इज़ यू वॉन्ट टू से, और TV एक्टर है, आई विल नॉट टेक इट लाइंग लो। लाइक यू कैन नॉट डिमीन मी। Has someone told you on your face, TV actor है out? नहीं, वो नहीं बोल, वो पीठ कैसे पीछे बोल होता है। सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं सर? एवरीवन हैज टू लुक कूल। They know now, right? Shahrukh was a TV actor. They know Vidya Balan TV actor है, and they know TV actors are loved so much. Social media के बाद ही उनको पता चला है, तो वो कैसे बोलेंगे यार? कूल भी तो लगना है उनको, भी तो विदिट लगना है उनको, भी तो ये ऐसे दिखना चाहिए कि no, we are very good people and we are
ह्यूमैनिटी, हमारी ह्यूमैनिटी अलाइव है, वी लव योर वर्क, यू नो. सो ऐसे कोई नहीं बोलता, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम पीपल कि यू नो मीटिंग में बोला कि नहीं रिद्धि नहीं, एंड पीपल डोंट से इट वेरी, दे नॉट जस्ट मी, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो टीवी में एक्टर्स हैं, तो ये सबके साथ होता है. लेकिन मैंने इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया लाइफ में, मतलब. सो हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन नेवर ऑन द फेस. इनफैक्ट सम ऑफ योर टीवी फ्रेंड्स या कॉलीग्स, चलो, जैसे रतन सिंह राजपूत, रागिनी खन्ना. रतन तो मेरे पॉडकास्ट पे नहीं आई है, बट पता चला दैट शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स. अच्छा. मेंटल डिस्टर्बेंसेस, मेंटल ब्रेकडाउन्स. रागिनी ने एक्चुअली बहुत बड़ा गैप लिया, छोड़ दिया इंडस्ट्री को, बिकॉज इतना टफ था हेड में. हैव यू एवर गॉन थ्रू दोज फेजेस जहाँ आप डिस्टर्ब रही हैं मेंटली, या यू गॉन फॉर थेरेपी, ऐसा हुआ है? Of course I have, लेकिन not during my TV time, I'll be honest. TV कर मेरे साथ, I think, I won't say अब ज़्यादा हो रहा है, but there was a period अभी after lockdown or whatever, जब मुझे लगता है कि like I said again, to wrap my head around the fakeness ना, जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो इंडस्ट्री के अंदर लोग कैसे बातें करते हैं, वो ना, अगर कोई इंसान बहुत सीधा या सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला इंसान है ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था कि यहाँ लोग वो नहीं बोलते जो वो मीन करते हैं, और जो मीन करते हैं वो बोलते नहीं हैं. सो दैट टुक अ टोल ऑन मी, एंड इट ऑल्सो एक तरीके से मेरा ना दिमाग खुल गया कि ओ माई गॉड, क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या चलता है, और यू नो मॉरलिटी का कोई ग्राउंड ही नहीं है, यू नो वो सारी चीज़ें. इट्स नॉट लाइक मेरे साथ कुछ हुआ, बट यू गेट अवेयर, बिकॉज सी हम मीडियम्स की, मतलब जब ये फिल्म मीडियम में मैं आई, तब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होता है. सो उसको समझने के लिए और ये देखने के लिए कि where will I stand in all this, how do मैं अपना करियर कैसे बढ़ाऊँ, मैं किस डायरेक्शन में चलूँ, वो उन चीज़ों को करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, यस, थोड़ा मेंटली टोल आया, थोड़ा यू नो आई हैव गॉन टू थेरेपिस्ट, बट मेरा वर्क रिलेटेड इतना स्ट्रेस नहीं होता. इट्स मोर टू डू विद, आई थिंक, पीपल एंड देयर ऑनेस्टी. लाइक इफ अगर मुझसे ऑनेस्ट होके कोई नहीं मिलेगा और छल कपट होगा, तो वो मुझे समझ नहीं आता. सो आई थिंक माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट, नॉट वर्क कैन नॉट बॉदर मी. फैमिली आपकी कहाँ है? बॉम्बे में? माई ब्रदर इज इन बॉम्बे, एंड उनके साथ रहती हैं आप? भाई मेरे घर के नीचे रहता है, हम ऊपर नीचे रहते हैं. तो मेरा नेफ्यू है, मेरा भाई भाभी हैं, वो बॉम्बे में है, एंड मॉम एंड डैड आर इन दिल्ली. लॉट ऑफ पीपल लाइक यू, जिसको हसल वर्ड यूज करते हैं, चलो लेट्स यूज इट फॉर रिलेटेबिलिटी सेक, जो हसल करते हैं मुंबई में एंटरटेनमेंट बिजनेस में स्पेशली, दे स्टार्ट फीलिंग लोनली इन देयर जर्नी ऑल्सो, क्योंकि बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि व्हाट दे गो थ्रू, राइट? हैव यू फील्ड लोनली? Not really. I love my company too much. I don't feel lonely because I don't know. No, I don't feel lonely. I like my journey, and yes, मेरे को I like people, so I do feel lonely in the sense कि I wish मम्मी पापा यहाँ आ जाए, हम सब साथ में रहें. So that's not really. I don't feel lonely in my journey. कि लोग मुझे समझ नहीं रहे या ये क्या है. No, it's okay. It's an adventure. मज़ा आता है सब देखने में. It's like a open circus. जैसे विक्रांत, टेलीविजन बॉय, रियली बिकमिंग द पोस्टर बॉय फॉर गुड एक्टिंग. इनफैक्ट विक्रांत के लिए तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद, साबरमती रिपोर्ट के बाद, तो मुझे लगता है इज दैट, वो पहले हमारे थे एंग्री यंग मैन, ही सीम्स लाइक दैट टुडेज कॉमन एंग्री यंग मैन, यू नो, जो वो मुद्दे उठाते हैं अपनी फिल्मों में, इवन इन आ फिल्म. और जो ट्रेलर देखा है मैंने, वो यू नो, और वो विश्वास भी रखते हैं. अगर आप उनसे बात करेंगे, आपको पता चलेगा उनकी सोच वैसी है, वो सोचते ही वैसे हैं कि यू नो रिप्रेशन नहीं होना चाहिए, इंसान को बोलने का हक देना चाहिए, जिन लोगों को साइड पे रखा जाता है उनको बीच में आके मौका मिलना चाहिए बात करने का. तो ही ऑल्सो हैज़ दैट, यू नो, दैट ड्राइव एंड वेरी क्लियर वे ऑफ थिंकिंग, जो सबसे अलग होगा, बट दैट इज़ वॉट मेक्स हिम यूनिक. So I think that's one thing between both of them that I have. In fact, a very interesting observation बोलता हूँ मैं, such a beautiful thing. तो एक जर्नलिस्ट थे हमारे दोस्त, नाम नहीं जानता हूँ, बट वो बार बार 3-4 सवाल लगातार पूछ रहे थे. अच्छा. तो
विक्रांत ने उनसे कहा, देखिए आप 3-4 सवाल लगातार पूछ रहे हैं, हाँ, राइट बट राइट राइट, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए यस पूछने का. And that clearly shows the यस, mentality which says, एग्जैक्टली, let people talk, let वो people वो रिफ्लेक्ट express. कर रहा है उनकी फिल्मों में, यस, in his ideologies in life. क्या जवान ने बहुत डोर्स आपके लिए ओपन किए? आई वुड इमेजिन कि जवान हो गया है, एटली, शाहरुख खान, सारे मैंने ठंग 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 फोन रिंग होता है, या फिर बैक टू द ग्राइंड, काम मांगना, जो गलत बात नहीं है, काम मांगना बिल्कुल गलत बात नहीं है. आई स्टिल आस्क फॉर वर्क इफ आई वांट टू आस्क और वर्क विद समवन. क्या सिचुएशन है अभी? नहीं, मैं साबरमती रिपोर्ट कर रही हूँ, इतना कमाल का कैरेक्टर कर रही हूँ, ये मुझे आई थिंक इसीलिए मिला है कि मैंने जवान जैसी फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म की, और क्योंकि मेरा जो किरदार है बहुत बहुत आई वुड से सॉलिड है इस फिल्म में, और बहुत तगड़ी बातें कहने की कोशिश कर रहा है, और विक्रांत जैसे कैरेक्टर को थोड़ी उनके अगेंस्ट खड़े होना इज़ नॉट ईजी. तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, और जो अभी और अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जवान जैसी फिल्म करने के बाद ही मिली हैं. ऑल्दो मैंने एक सर्वे किया है, मेरा पर्सनल सर्वे, कि जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मतलब ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री, तो देर आर 4 थिंग्स: मर्यादा मेरा टेलीविज़न शो, मैरिड वुमन, जवान और असुर. ये 4 जो शोज़, ये मेरा काम है, ये ही लोग इतना जानते हैं मुझे इससे, और अलग अलग ऑडियंस है, तो मुझे बहुत खुशी होती है. सो मैं ये नहीं कह सकती कि लाइक जवान की पूरी टीम ने असुर देखा था, एटली ने भी असुर देखा था. मतलब आई डोंट नो हाउ मच इज़ दिस ट्रू और नॉट, उन्होंने मेरा ऑडिशन भी देखा था, लेकिन मुझे पता है कि उस सेट पे बहुत सारे लोग असुर के बहुत बड़े फ़ैन थे, लाइक उन सब ने असुर बहुत इन्जॉय किया था. तो काम से ही काम मिलता है, एंड ये चीज़ मुझे शुरू से पता है, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत बोला जाता था कि काम करते रहो और बी प्रेजेंट, एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. मुझे प्रेशर बाहर का लेना ही नहीं है. मैं अपने आप प्रेशर डालूं, अपना ओवर थिंकिंग से अपने आप को जो भी करके मैं प्रेशर डालूं, लेकिन मैं बहुत प्रेशर डालती हूँ खुद पे. आई एम वेरी क्रिटिकल, वर्गो हूँ तो आई एम ओवर्टली क्रिटिकल. आपको क्रिटिकल होने से पहले मैं खुद पे क्रिटिकल हूँ. सो आई पुट सो मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ कि मैं आउटसाइड प्रेशर नहीं ले सकती. इसीलिए बस मुझे लगता है काम करते रहो और अच्छा काम करो, चाहे प्रोजेक्ट कैसा भी हो. पुश योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग, और उससे ही काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जिंदगी जिएंगे. शाहरुख खान जब काम करता है किसी के साथ, उनका भी अटैचमेंट होता है अपने कास्ट के साथ. इट कुड बी द लीडिंग लेडी, इट कुड बी द कैरेक्टर और एक्टर्स, कभी द मदर. और कुड बी द मदर. जी हाँ, कभी ऐसा होता है कि अभी आप उनको अपडेट करती है कि यू नो व्हाट शाहरुख, मैं साबरमती रिपोर्ट कर रही हूँ, एटली मैं ये कर रही हूँ, क्या उन्होंने नहीं. मेंटोरशिप किया आपके लिए कि नहीं? नहीं, शाहरुख से मैं ऐसे नहीं, शाहरुख मैं ये कर रही हूँ, बट उनकी मैनेजर है मेरे से टच में. जी. पूजा इज़ ऑलवेज इन टच विद मी, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ हर. आई थिंक जब भी मैं कुछ मैसेज करती हूँ, कुछ शी ऑलवेज रिप्लाइज. अभी बर्थडे पे भी, उनका भी बर्थडे शाहरुख के साथ ही होता है, तो हमारी बात हुई थी. एटली तो इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ इन टच विद मी, एंड नहीं, वो ज़्यादा एडवाइसेस नहीं, आई थिंक मे बी मुझे उनसे एडवाइसेस लेने चाहिए. उन्होंने मुझे बस जवान के बाद एक ही एडवाइस दिया था: मैम वेट, सम राइटर विल राइट गुड फॉर यू, डोंट बी इन अ हरी. मैम बोलते हैं आपको? वो सबको मैम बोलते हैं. आई बहुत थिंक इट्स अच्छा. साउथ इंडियन कल्चर. तो और वो आज भी इनफैक्ट जो हमारे प्रोड्यूसर हैं अमोल और अंशुल, उनके साथ काम कर रहे हैं ऑन बेबी जॉन, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि रिद्धि को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलो, आज आपका ट्रेलर लॉन्च है. तो आई सेड हाउ स्वीट. तो ही सेड ही इज़ इन यूएस, पर उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है. तो ही इज़ इन टच, एंड वो तो रहते ही हैं, उनसे तो मेरी बातचीत चलती रहती है. आई एम लाइक, कब मैं कब आऊँगी आपके सेट पे? आई वॉन्ट टू कम ऑन योर सेट नाउ विदाउट प्रोस्थेटिक्स. कैन आई शूट विद यू? सो या, दैट्स ऑन. इनफैक्ट सक्सेस ऑफ टेलीविजन स्टार्स, धीरज धूपर ने हाल ही में एक बहुत बड़ी वैनिटी वैन खरीदी है खुद के लिए. आई अवेयर? यस ऑफ कोर्स, मेरा दोस्त है, पता है मुझे. तो आप गई है वैनिटी वैन में बैठने के नहीं, लिए? पर जाना चाहिए. आई वांट टू गो. मैं बोलूंगी उनको, मुझे भी लेके चलो अपनी वैनिटी वैन में. हाउ कूल इज दैट? जो आप कह रही थी बॉलीवुड ए लिस्टर्स के पास खुद का वैनिटी वैन होता है, और यहाँ पे एक सुप्रीमली टैलेंटेड टीवी गाय बाइज अ वैनिटी वैन. यार हाँ, दैट्स गुड ना, अच्छी बात है, सबको तरक्की करनी चाहिए, और बहुत अच्छा है. धीरज ने बहुत अच्छा काम किया है. सो आई मीन ही इज एट इट एंड पीपल लव हिम, सो आई एम वेरी हैप्पी. आपने रिश्ता.com किया आदित्य चोपड़ा के साथ, है ना? यस. अभी भी वो यशराज वाली फीलिंग है अंदर?
ऑलवेज Have you called up Aditya Chopra and said Rishta.com के बाद और रिश्ता बनाओ और फिल्में दो? आई हैव मेट हिम, मैं उनको मिली हूँ टाइगर 3 के यू नो स्क्रीनिंग के बाद, और आई वॉकड अप टू हिम एंड आई टोल्ड हिम यू नो माय नेम इज रिद्धि डोगरा, एंड ही सेड ऑफ कोर्स आई नो यू, आई सेड, एंड मेरे लिए तो यशराज इज cinema. I have grown up on Yash Chopra's brand of films. मतलब मेरे लिए films and cinema means Yash Chopra. I really am emotional about you know their films and Yash Chopra. So for me that is the ultimate. पर ऐसा नहीं, मतलब of course there are things जो करना चाहते हैं, but काम ऐसा ही करना है जिसमें मुझे like I only want to work where I feel like टीम विल बी इन्वेस्टेड इन मी एंड यू नो उनको मेरी ज़रूरत है, तो बस, तो वो कहीं पे भी हो वहीं काम करना है. सो साबरमती हैज़ बिन लाइक दैट. अब फवाद खान के साथ काम कर रही है? मने क्या? हाँ, आई वुड प्रेज्यूम. हाँ, फिल्म का नाम भी बता देती हूँ. फिल्म का नाम है अबीर गुलाल, और मैं हूँ फिल्म का हिस्सा. बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं. इंडियन फिल्म है. बहुत अच्छा. पर आपको कभी ये भय रहता है कि आर्ट शुड एक्चुअली सुपरसीड कंट्रीज, बाउंड्रीज, डिविजन्स, डिवाइड्स? डू यू फील वो आता है आपके जहन में कि मैं फवाद के साथ काम कर रही हूँ, स्पेशली अ पर्सन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, इस पे भी डायलॉग, डिबेट्स होंगे? डज दैट अकर टू यू टू? ऑफ कोर्स इट डज. एंड आप ऑफ कोर्स मैं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड मैं हूँ अपनी देश की, यू नो, एक बहुत गर्व है मुझे कि मैं भारत से हूँ. बहुत ज़्यादा गर्व है, मतलब सो मच सो कि बचपन से लेके आज तक, यू नो, सब यही बोलते हैं कि रिद्धि शुड बी अब्रॉड, बिकॉज मेरी कुछ कुंडली में ऐसा है कि आई शुड बी अब्रॉड, ओके, कि वहाँ बहुत सक्सेसफुल. एंड आई एम लाइक मुझे जाना ही नहीं है मुझे. सो आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन एंड बी इन इंडिया. आई जस्ट से दिस कि चाहे वो कहीं से भी हो, मैं उन लोगों के साथ, यू नो, लाइक यू सेड कि आर्ट, मुझे नहीं लगता आर्ट में डिवीजन है फर्स्टली, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, प्ले देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हम वो किरदारों को देख रहे हैं. हम नहीं देख रहे कि इसका क्या नाम है, इसकी घर में कौन है. वी डोंट सी ऑल दैट, वी डोंट सी नेशनैलिटी. तो वैसे ही सोच के मैंने भी काम किया है. तो एंड यू नो द ओनली केयर आई टुक इज़ कि एम आई अलाउड टू वर्क विद यू नो द सेड नेशनैलिटी. And yes, our country gives us permission, our government gives us permission. I did that homework. तो बस अगर वो अलाउड है तो फिर मेरे पास फ्रीडम है. अगर वो अलाउड नहीं होता मैं नहीं करती. इंसान कैसे हैं? यार बाद में बात कर लो इसके बारे में, पहले तो हमारी फिल्म के बारे में बात कर लो. इंसान अच्छे हैं, जैसे आप और मैं वैसे ही हैं. अरे बारे, थैंक यू. आपने कहा है कि आप अगर एसिड थ्रोइंग वाला सीन होगा आप कभी नहीं करोगे. था ना, मैंने एक मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें ऐसा एक सीन था. आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ नेगेटिव शेड्स. तो उसमें एक था कि मैं किसी पे एसिड फेंकती हूँ. तो मैंने बहुत लड़ाई की थी चैनल के साथ, बहुत ज़्यादा, कि हाउ कैन यू शो दिस, आप लोग ये कैसे टीवी पे दिखा सकते हो, आप लोग कैसे सोच भी सकते हो कि ये दिखाना चाहिए. आपको पता है कि कोई ये देख के जाएगा शॉप में ख़रीदेगा एसिड, और अगर उसके दिमाग में आइडिया नहीं, आप आइडिया दे रहे हो. तो येस, मैंने लड़ाई की थी बहुत. मुझसे चैनल बहुत गुस्सा हुआ था कि यू नो ये क्यों बोल रही. बट आई सेड आप कुछ और करवा लो मुझसे, आप हथौड़ा मरवा लो, यू नो, बट ये मैं नहीं करूँगी. ये फिल्म जर्नलिज्म के बारे में भी है. हमारे पैपराज़ी भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिल और जान से काम करते हैं. बट एक सेगमेंट है जो पैप वीडियोस में दिखाते हैं वुमेन वॉकिंग इन द अदर डायरेक्शन बट गेस द बैक. या ये सब करते हैं. डू यू थिंक दैट्स द राइट थिंग? नो, इट्स नॉट राइट. नथिंग इज राइट. मतलब मुझे तो लगता है जो पैप, देखिए पैप कल्चर ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो बहुत स्वीट है, वो सब बहुत ही स्वीट है, बातें करते हैं आपसे. बट मुझे तो आधी चीज़ें जो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं वही ठीक नहीं लगती, बिकॉज इतना सारा नॉनसेंस है, यू नो, एंड इट्स ऑल मीनिंगलेस. और बस कंटेंट डालने के लिए, क्योंकि इसको लाइक्स मिलते हैं, थ्रो इट अप, इसको ऐसे करो वैसे करो. इट्स नॉट गुड, बट व्हाट कैन यू डू? It is what it is, and I don't think it's right. Who will think it's right, yaar? Who in their right mind says that? Are you going to say it's right? Nobody will say it's right. Some people enjoy it also.
कि अच्छा They are not, nobody. मैं जानती हूँ कि आप पीछे वाला शॉट ले रहे हो, बोलते हैं ऐसे. I don't think they are enjoying it. I think they are just being pleasant to you because आप capture कर रहे हो उनको. I don't think anybody enjoys this यार. I mean, we all come from good families. ये किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद. They are all being polite to you. They are all being like, you know, क्योंकि बहुत सारे actors interviews में बोलते भी हैं, we don't like it. But they are genuinely being polite to you because आप भी अपना काम कर रहे हो और वो यही सोच रहे हैं कि हमें कैप्चर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार. You know, हम सब यही करने आए ना. We are in a visual medium जहाँ अगर हमें कैप्चर नहीं करेंगे तो how are we going to, like, that's the basic we all want. तो लेकिन लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए. और ऑनेस्टली मुझे मैं बता नहीं सकती कि इतनी लंबी डिस्कशन कर सकती हूँ मैं ऑन पैरेलल्स ऑफ साबरमती रिपोर्ट एंड द जर्नलिज्म ऑफ टुडे एंड दिस पैप कल्चर, जो भी कल्चर है, पर वो मूवी रिलीज होने के बाद ही हो सकता है क्योंकि इतनी छूट ये जो हुई है, ये ग्रेजुअल डिक्लाइन तब से ही हुआ है. 2002-2007 ये जो कहानी हम बता रहे हैं तभी से हुआ है ये ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ जर्नलिज्म, ऑफ, मतलब अब ये आ गया है कि एनी रैंडम थिंग इज गेटिंग पॉपुलर न्यूज़ और वो हम झूठी न्यूज़ को सच मान रहे हैं, मजाक बन गया है. इट्स रियली बिकम अ जोक एंड दिस इज़ ऑल हैपेंड बिकॉज कहीं ना कहीं हमने जैसे ये फिल्म दर्शाती है कि अगर आप सच के आगे पर्सपेक्टिव का डांस मत करो, कि अपने फ्लावरी इंग्लिश लैंग्वेज में speak 5 great words and say something, so you घुमाओ द ट्रूथ अपने हिसाब से, पर सच ही रहता है. जो समर कुमार, जो विक्रांत का कैरेक्टर है, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यही सच है, यही सच है, ये सच है, इसको घुमाओ मत. जो मेरा कैरेक्टर भी बोल रहा है कि इट्स नॉट, जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट ट्रूथ, इट्स अबाउट प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल. दैट इज द स्केरी पार्ट. वो स्केरी है. तो अभी आप ये फोटोग्राफ्स के लिए भी यही बोल सकते हैं. वो पैप्स बोलेंगे अरे हमें तो फोटो क्लिक करना है ना, लोगों को अच्छा लगता है. लोगों को ये नहीं अच्छा लगता. लाइक बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वाई डू पीपल टेक, पीपल हैव अ प्रॉब्लम विथ व्हाट, कि वाई डू पीपल कास्ट लाइक नेपोटिज्म एंड ऑल दैट, कि क्यों कास्ट करते हैं. तो अरे बट सी ना, दे गेट लाइक्स. अरे सो वी ऑल वांट टू सी, सो वी डोंट वांट टू सी देम एज एक्टर्स. मैंने भी बचपन में, when there was hardly any internet, मैंने भी जाके देखा है what happened to this hero's son or daughter. बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको हीरो या हीरोइन बनते हुए देखना चाहती हूँ. सो ये कहीं ना हम खुद ही एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत कन्वीनियंटली. और रियली इस टाइम पे, ऐसे दौर पे हमारी फिल्म आना बहुत, मुझे तो इसीलिए मैंने की है ये फिल्म, क्योंकि मैं कनेक्ट करती हूँ जो सब्जेक्ट है उससे, कि मीडिया कैसे घुमा सकता है चीज़ों को, और फिर बहुत कन्वीनियंटली बोल देता है लोगों को ये चाहिए. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सो आई ट्रूली फील कि नॉट जस्ट दिस थिंग कि पैप कल्चर क्या है, बट जनरली ऑल्सो हम क्या कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं. देर आर नो मॉरल्स एंड वैल्यू सिस्टम्स लेफ्ट. एक आप जब नोबल प्रोफेशन में होते हैं, आई एम श्योर सिद्धार्थ यू ऑल्सो हैव सम प्रिंसिपल्स दैट यू डोंट क्रॉस द बाउंड्री विद व्हेन यू आर वर्किंग. आप चाहे डॉक्टर हों, आप लॉयर हों, इंजीनियर हों, जर्नलिज्म में हो, there are certain value systems that you enter with, और वो अगर एक पॉपुलर कल्चर में हम वो छोड़ ही दें कि लेट्स गो आफ्टर पॉपुलैरिटी, तो फिर what is left? It is dangerous to be in a civilization, then it's not a civilization. जहाँ पे एक और वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वो ह्यूमैनिटी को मद्देनज़र रख के रखा जाता है ना वैल्यू सिस्टम. अगर आप वैल्यू सिस्टम हटा दें तो मतलब वो सिविलाइजेशन में या सोसाइटी में ह्यूमैनिटी नहीं है. इनफैक्ट सम एक्टर्स के जो बच्चे जो अभी तक फिल्मों में नहीं आए, थ्रू पैप कल्चर्स हैव ऑलरेडी बिकम स्टार्स. एंड बहुत से लोग घिसाते हैं, आराम नगर जाते हैं, यहाँ जाते हैं टू जस्ट गेट पॉपुलर थ्रू देयर एक्टिंग प्रोवेस. और स्टार्स के बच्चे विदाउट कमिंग आउट इन अ फिल्म have become big names. Yes, yeah. But that's, see, I would say ठीक है, it's fair. उनको एक fair chance, उनको that's their advantage. उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो उनको easy start मिल रहा है. But I don't think it remains easy. I think मुझे बहुत पहले किसी ने ये चीज़ बोली थी. I remember जब मैं टीवी से फिल्मों में, या मैं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए एक पॉइंट पे.
तो तब मुझे एक कास्टिंग एजेंट मिले थे और उन्होंने मुझे बोला था, ही टुक नेम्स ऑफ फ्यू वेरी बिग फिल्म स्टार्स एंड ही सेड रिद्धि, यू आर इन अ बेटर पोजीशन देन देम. दे आर सिटिंग इन देयर big mansions and they are very insecure. You walk into a room full of audition and 20 girls are looking at you and saying, wow, we want to do what she's doing. And you still have so many avenues open for you. Basically, you know, that whole thing of nobody expects anything out of me, so everything awaits me. And उन लोगों के लिए वही difficult है कि इतनी expectations हैं उनसे कि उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो दैट वो भी डिफिकल्ट है. इट्स नॉट दैट दैट इज ईजी. या इट्स जस्ट दैट इट्स नाइसर टू क्राई इन अ बेंटली देन क्राई इन एन ऑटो. दैट्स इट. बट एक चीज कहना चाहता हूँ कि द वे यू आर प्रोग्रेसिंग एंड आई हैव नोन यू फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई नो कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है ऑफ पीपल राइटिंग रोल्स फॉर यू इज फैसिनेटिंग. आई एम ऑल्सो राइटिंग फॉर माई सेल्फ. And that's the best way to be. मनोज बाजपेयी ने किया ये. वो क्या करते बोल रहे थे, जब लोग मेरे लिए फिल्में नहीं लिखते थे, करवाते थे, मैं खुद की फिल्म खड़ा कर देता. तो मैं आपको बताऊं, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स टू अर्ली, बट आई फील रियली प्राउड ऑफ इट. लॉकडाउन के टाइम पे क्या करे, देयर वर नो एक्टिंग वर्क गोइंग ऑन. सो 2018-19 में मैंने कुछ राइटिंग काम शुरू किया था. क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा सोच रही थी एक्टिंग से कुछ और करती हूँ, बिकॉज आई वॉज डन विद टेलीविजन. एंड इमेजिन, मैंने फिल्म के बारे में सोचा ही नहीं. ऐसे टीवी ओवर, अब मैं क्या करूँ, ऐसे फिल्म है ही नहीं. Anyway, so you know, I did a course in experiential therapy में कोर्स किया और राइटिंग में मैं चली गई. मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखे. वुड यू इमेजिन दैट उन 3 साल में मैंने एक कुछ लोगों के साथ काम किया. वन ऑफ देम वॉज द प्रोड्यूसर हु ऑफर्ड मी द पार्ट इन द नेक्स्ट फिल्म अबीर गुलाल. क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि when you were writing with me, I saw what a great actor you are and that you deserve, you know, better chances. And you know, he said that I'm making my first film and I want you to be a part of it because I know you deserve it. So I think मेहनत कोई भी तरीके की, like, आपको करते रहना चाहिए. I feel you should, and as an actor तो you should live life. आप जितना लाइफ लिव करोगे, आपको पता नहीं कहाँ से वो ब्लेसिंग आएगी. और मैं तो सच ही बोलती हूँ, लाइक ऑल एक्टर्स, हम सबके लिए तपस्या है. ज़िंदगी जीना इस तपस्या. क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कैमरा के सामने, पर सारा टाइम तो हम कैमरा के सामने रह नहीं सकते. कैमरा के सामने आने के लिए हम इतनी तपस्या करते हैं और वही तपस्या रंग लाती है. वही आपको रिजल्ट देती है कि आपको यू नो साबरमती रिपोर्ट जैसा काम मिलता है, या आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, अच्छे बुरे whatever, you know. But so yeah. आप तपस्या करते रहिए. नहीं. and अच्छा काम करते रहिए. You should say तपस्या का रंग फल अब मिले and you should do more work and less तपस्या. तपस्या भी करते रहो, काम भी आता रहेगा, दोनों करते रहो Thank you very simultaneously. much. Riddhi Dogra, I'm so proud of you. Thank you so much. Thank you. Hi, darling.